हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बेसिक मैथ सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ समस्या संबंधी रैखिक समीकरण का सवाल लेके आया हूँ, जो बहुत सारे सवाल इसमें दूंगा, लो से हाई लेवल का दूंगा। ठीक है, तो आप लोग का काम ये है कि सबसे पहले वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना है ना, दिए गए समीकरण में सवाल को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद बनाना है कि किस तरह से सवाल को बनाया जाता है। पहले आपको खुद से ट्राई करना, उसके बाद मैं बनाऊँगा, आप उसको खुद से देखोगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सवाल मैं आपके लेकर आया हूँ और किस टाइप का सवाल होगा, आप लोग उसको अच्छी तरह से समझोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, किसी संख्या में 21 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। तो हमें फाइंड आउट करना ये है कि वो संख्या क्या होगी, हमें संख्या का मान बताना है। अब दिए गए सवाल में समझना है कि वो कौन सी संख्या है। उस संख्या में अगर हम 21 जोड़ देते हैं तो 2/3 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम उस संख्या को कुछ समय के लिए मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक चर के रूप में, माना कि जिसको हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है, वो उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब दिए गए संख्या x के लिए सवाल के अनुसार संख्या x के में 21 जोड़ना है ना। सवाल कह रहा है कि अगर संख्या में 21 जोड़ते हैं तो वो आपका 2/3 प्राप्त होता है। तो सवाल ये है कि संख्या क्या होगी। यहाँ से आप x का मान निकालोगे तो 2/3 प्लस में 21, इस साइड जाने पे माइनस में 21 हो जाएगा। अब इसका फ्रैक्शन को भिन्न घटाव में करना है। ठीक है, तो एलसीएम 3 बनेगा, 2 - 21 दिया में 63 हो जाएगा, जो कि आपका घट के -61/3। तो वह संख्या क्या होगी आपका -61/3, जिसमें 21 जोड़ देंगे तो 100% 2/3 प्राप्त होगा। ठीक है, ये मतलब सवाल जो दिया हुआ हिंदी में समस्या में, उसको पढ़कर आपको समझना है। सवाल को में हमने संख्या को x मान लिया, तो दिए गए संख्या में हम 21 जोड़ते हैं तो सवाल ये है कि वो 2/3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो संख्या क्या आया, -61/3 आया। आपको इस तरह से बनाना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लिखा हुआ किसी संख्या का 23 गुना, कोई संख्या होगा उसका 23 गुना 621 है। जब हम गुना की बात करते हैं, क्या होगा समीकरण के अनुसार कि जब गुना की बात करेंगे तो उस संख्या में हम 23 गुना कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 621। तो उस टाइम पे संख्या क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्या को मान लेते हैं x। ठीक है, मान लेंगे, माने कि x y कोई भी चर मान लेते हैं। सपोज हमने मान लिया संख्या को y। ठीक है, तो पर्सन के अनुसार, सवाल के अनुसार कहना है कि अगर संख्या में y संख्या को y माना, उसमें अगर हम 23 गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 621, इस तरह से। ठीक है, हम जानते हैं कि जब दो संख्या पदों गुना में होगा तो उसके लिए क्या होगा कि दी गई संख्या के लिए हम भाग कर सकते हैं। तो 621 बट्टे में 23 गुना में है तो बट्टे में आएगा, भाग में आएगा। ठीक है, अब क्या ये डायरेक्ट कटेगा? अगर ऐसा है डायरेक्ट कटेगा तो फिर आप कर सकते हो। तो 621 बट्टे में 23 230, 10 बार में 230 हो जाएगा आपका 460 है ना। 5 बार में 3 पंच 15, 6 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 27 बार में काट कैंसिल करते। सपोज 3 सत्ते में 21 में हासिल में 2, 7 दूना 14, 2 16, 23 दूना 46, 1 6 6 12 में 1, 4 2 4 1 5 1 6, 621 आ गया, बिल्कुल सही। 27 बार में कैंसिल हो गया, तो वह संख्या क्या हो गया आपका 27। अगर किसी संख्या में 23 गुना करते हैं तो 621 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 है। तो सवाल है कि तीनों संख्या क्या होगी। यहाँ 3 क्रमागत लगातार, क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार होता है। ठीक है, क्रमागत का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर आपका लगातार हो गया। अगर हम 3 लगातार विषम संख्या को जोड़ते हैं तो 51 आता है। सवाल है कि वो तीनों संख्या क्या होगी, वो तीनों लगातार विषम संख्या क्या होगी, हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो हो सकता है कि कोई 3 लगातार संख्या शुरू कहाँ से होगा। अगर मैं 1 से शुरू करता हूँ तो अगली लगातार संख्या 3, अगली लगातार संख्या 5, जो कि जोड़ने पर आएगा आपका 9, लेकिन आना चाहिए 51। हो सकता है कि अगर हम 7 से शुरू करते हैं, 7 अगली संख्या 9, अगली संख्या 11, ये तीनों विषम संख्या लगातार है, इसको जोड़ने पर 51 अभी भी नहीं आएगा। हो सकता है कि अगर हम 13 से शुरू करते हैं, 13 15 और 17 जोड़ने पर अगर अभी भी 51 नहीं आएगा, इसका मतलब है कि ये भी लगातार संख्या नहीं होगा। तो हमें ये पता ही नहीं कि कौन सी लगातार संख्या होगी।
तो ऐसी परिस्थिति में हम सबसे पहले मान लेंगे कि संख्या लगातार संख्या है ना। जब कभी भी अगर 3 क्रमागत या लगातार जो भी हो, 3 क्रमागत, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, 3 क्रमागत सम संख्या हो तो पहली संख्या x मानेंगे और अगली संख्या जो होगा क्रमागत संख्या, जैसे 2, तो 2 की अगली सम संख्या क्या होता है 4। मतलब ये हुआ कि अगली संख्या पहली संख्या से 2 ज़्यादा है, तो इसका अगली संख्या जो होगा वो x में हम 2 जोड़ देंगे। फिर तीसरी संख्या क्या होगी, यहाँ 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। इसका अर्थ हुआ कि 6 जो होगा इस 2 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा हो गया। 6 2 से 4 ज़्यादा है, इसका मतलब अगली संख्या जो होगा वो क्या होगा, x + 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से x + 6 हो जाएगा। तो ये क्रमागत लगातार सम संख्या होगा। अगर हम विषम संख्या निकालेंगे, लगातार विषम संख्या क्या होगा, तो उसी प्रकार हम विषम संख्या को x मानेंगे, पहली विषम संख्या, उसके अगली लगातार संख्या 2 ज़्यादा होगा तो x + 2, फिर अगली तीसरी संख्या पहली से 4 ज़्यादा होगा तो x + 4। इस तरह से निकाल सकते हैं। जब हम प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं कि लगातार प्राकृतिक संख्या क्या होगा, प्राकृतिक संख्या तो याद रखिएगा प्राकृतिक संख्या जो लगातार होगा वो आपका क्या होगा, पहली संख्या अगर x है तो उसकी अगली लगातार संख्या x + 1, फिर अगली लगातार संख्या x + 2, x + 3, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 लगातार एक एक के बीच का गैप होता है, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से होगा। पहली प्राकृतिक संख्या को हमने x माना, तो अगली प्राकृतिक संख्या क्या होगा, x + 1, उसके अगली प्राकृतिक संख्या क्या होगा, x + 2, अगली प्राकृतिक संख्या क्या होगा, x + 3। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको, इसी आधार पे अब हम सवाल करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ 3 क्रमागत लगातार विषम संख्याओं का योगफल। तो सबसे पहली विषम संख्या मान लेंगे, माने कि पहली विषम संख्या बराबर x। ठीक है, पहली विषम संख्या क्या होगा, x। फिर उसके अगली विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या क्या होगा आपका, x + 2। फिर तीसरा होगा x + 4, क्योंकि सवाल में 3 की बात हो रही है। अगर हम चौथी की बात करेंगे तो x + 6 हो जाएगा। तीसरी विषम संख्या हो जाएगा आपका कितना, x + 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं अगली अगली विषम संख्या जोड़कर। अब क्वेश्चन के अनुसार सवाल कह रहा है कि तीनों का योगफल 51 है, तो एक होगा x आपका, दूसरा होगा आपका क्या, x + 2, तीसरा क्या होगा आपका x + 4, और सबका योगफल कितना है, 51 है। ठीक है, सबको हम जोड़ देंगे, x + 2, यहाँ ब्रैकेट तोड़ना है आपका क्या, x + 4 बराबर में कितना, 51। जोड़ने पर क्या आया, x हो जाएगा 3x = 51 - 2 और 4 6 घटाने पर होगा। ठीक है, जो कि 11 में 6 गया 5 45, कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका 15। तो x का मान आ गया कितना आपका, 15 आ गया। सवाल कह रहा है तीनों संख्या निकाल, तो पहली संख्या जिसको हमने x माना है वो पहली संख्या क्या आया, है ना, पहली संख्या। यदि जिसको x माना है तो x का मान क्या आया, 15 आया। ठीक है, 15। और दूसरी विषम संख्या, दूसरी संख्या इसको माना गया है x + 2, मतलब 15 + 2, ये हो जाएगा आपका कितना, 17। फिर तीसरी संख्या को क्या माना गया है, x + 4 माना गया है, तो 15 प्लस में 4 हो गया आपका 19, ये हो गया आपका आंसर 15 17 और 19। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 100% क्या आएगा, 51 आएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 में है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। ठीक है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, हमें ये निकालना है कि सबसे छोटी संख्या वो बात करना। ठीक है, तो अभी मैंने बताया है कि अगर लगातार प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4 5 6, मतलब x, दूसरा होगा x+1, चूँकि एक एक का बीच का गैप होता है x, x+1, x+2, x+3, इस तरह से एंड सो ऑन जो भी होगा। ठीक है, तो पहली प्राकृतिक संख्या हम मान लेते हैं, माना कि पहली प्राकृतिक संख्या अब क्या होगा, क्या x। ठीक है, उसी प्रकार दूसरी प्राकृतिक संख्या मतलब x+1, फिर तीसरा निकालना है तो तीसरी प्राकृतिक संख्या अब क्या हो जाएगा x+2। ये लगातार प्राकृतिक संख्या, अगर हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 87 आएगा। ठीक है, तो उस सब में सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या है, ये बड़ा है ये छोटा है और सबसे छोटा हो गया आपका x। तो तीनों को आपस में हम जोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x, दूसरा हो गया x+1, तीसरा हो गया x+2, इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ गया आपका 87 आया। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, x यहाँ हो गया x+1, यहाँ हो गया x+2, बराबर में 87, x वाले पदों को एक साथ जोड़ना जो कि हो गया आपका 3, 87 - 1 और 2 उस साइड जाएगा मिलकर तो हो गया आपका कितना 3 हो जाएगा, है ना, जो कि घट कर आ गया कितना 84। तो x का मान यहाँ हो गया 84 बट्टे में 3, 3 से 84 2 बार में और 3 8 24 28 बार में, तो x का मान क्या है आपका 28। अतः सबसे छोटा x है तो x का मान आया 28, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अतः सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या आया आपका, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में है जब 25 को a और b में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि a को 20 से 8 अधिक मिलता है, तो सवाल ये है कि a का भाग कितना होगा, a का हिस्सा कितना होगा। जब ऐसे प्रश्न आएंगे या किसी भी तरह का सवाल समस्या संबंधित प्रश्न आएगा समीकरण का, तो सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करो। ठीक है, उससे क्या होगा कि हो सकता है कि आप अगर खुद से ट्राई करते हो तो वो चीज़ें आप जल्दी समझ में आएगा। देखो यहाँ जो कह रहा है सवाल के अनुसार आप उसको मानो, कह रहा है कि 25 को a और b में समीकरण बना हुआ, सवाल है समीकरण का, इसका मतलब है कि एक चर में हमें मानना, 2 चर लेने की जरूरत नहीं है, x और y नहीं लेना बल्कि एक ही चर में मानना है। तो एक ही चर को आप इसको मान के चलो और सवाल को इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो 25 को a और b में इस तरह बांटना है ताकि a को b से ज़्यादा मिलता है, तो सवाल है कि a का मान क्या होगा, a का भाग कितना होगा, a का हिस्सा कितना होगा, ओके बताना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से पहले ट्राई करो, नहीं बनता है फिर मैं बताऊँगा कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो कैसे बनता है। जब कभी भी 25 को a और b में इस तरह बांटना है तो सवाल कह रहा है कि इसका जो अगला भाग है a को b से 8 ज़्यादा मिलता है, a को मिलेगा b से 8 ज़्यादा, a को b से 8 ज़्यादा। सपोज b को मिला है 5 रुपया तो a को मिलेगा कितना 8 5 13, है ना। a को b से 8 ज़्यादा, हमने b को 5 माना तो a 13 होगा, अगर b को हमने 6 माना तो a हो जाएगा आपका 14, अगर हमने b को 1 माना तो आपका a हो जाएगा 9। मतलब किसी भी परिस्थिति में a हमेशा 8 ज़्यादा होगा। यहाँ हम मान लेते हैं, मान लिया कि b का भाग कितना x, b का भाग x है तो उसी प्रकार a का भाग क्या होगा, तो a जो है वो b से 8 ज़्यादा है, मतलब x तो है ही b का और उसमें हम 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा a का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, x + 8 हो जाएगा। अब समीकरण बन गया है, मान लिए हैं। अब सवाल के ऊपर हो क्या लिखा हुआ है, 25 को 2 हिस्सों में बांटना है, x में भी और x + 8 में भी, ताकि जोड़कर 25 आ जाए। तो सवाल के अनुसार हम चलते, क्या लिखा हुआ % से, चूँकि 25 को 2 हिस्से में बांटना है तो a का हिस्सा आ गया, क्या आया
x प्लस 8 और b का हिस्सा आ गया कितना x, दोनों को मिला के क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x प्लस में 8 अब प्लस में x बराबर में 25, यहाँ से x और x आपका बन हो गया कितना 2x, 25 माइनस 8 हो जाएगा कितना 17। ठीक है, यहाँ से x का 15 में 8 जाने पर 7, 17 बट्टे में 2, मतलब हो जाएगा आपका 2 अट्ठे 16, 8.5 हो जाएगा। ठीक है, 8.5 हो जाएगा x बराबर, तो b को x माना गया है तो a का भाग कितना होगा x प्लस 8, तो x कितना है आपका 8.5 है और उसमें जोड़ देंगे 8, ये हो जाएगा आपका 16.5, तो a का हिस्सा कितना होगा 16.5, 16.5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ 54 को ऐसे दो भाग में बांटना, दो हिस्से में बांटना है 54 को, ताकि एक भाग जो होगा वो दूसरे भाग का 2/7 हिस्सा होगा। बहुत इजीली समझना है इसको। क्या लिखा हुआ है 54 को दो हिस्सों में बांटना है, तो पहले वाले पोर्शन से, पहले वाले भाग से हम समीकरण को मान लेते हैं और दूसरे वाले भाग से हम समीकरण तैयार करते हैं। ठीक है, ईजिली बन जाएगा बहुत। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि दो भागों में बांटना, तो पहला भाग और दूसरा भाग ये लेके चलोगे। ठीक है, पहला भाग दूसरा भाग, तो माना कि पहला भाग बराबर क्या x, उसी प्रकार दूसरा भाग क्या होगा। अब 54 को दो जगह बांटना है, तो अगर 54 में सपोज समझो 54 में हमने एक को मान लिया 14, तो अगला भाग, पहले भाग को 14 मान लिया, तो ऑब्वियसली अगला भाग जो होगा वो 40 होगा, ताकि दोनों को जोड़ने पर 54 आ जाएगा। 40 आया कहाँ से, तो 54 में से हमने 14 घटाया है। ठीक है, 54 में 14 जाने पे 54 आ जाएगा, ये सॉरी 54 में 14 जाने पर 40 बचेगा। अगर हम 54 को इस तरह से बांटना है, एक भाग 24 है, दूसरा भाग क्या होगा, ऑब्वियसली 30 हो जाएगा। तो मतलब 30 आया कहाँ से, तो 54 माइनस 24, तो x माना है, तो इसका अगला भाग क्या होगा 54 माइनस x हो जाएगा, ताकि यहाँ दो भाग मिलाकर है 54, तो x 54 माइनस x। ठीक है, अब सवाल कह रखे एक भाग दूसरे भाग का है, तो एक भाग x हो गया, दूसरा भाग हो गया 54 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक भाग मतलब x, दूसरा भाग क्या है 54 माइनस x। एक भाग दूसरे भाग का कितना, दूसरे भाग 54 माइनस x, इसका कितना है 2/7 गुना है, 2/7 गुना है, 2/7वां भाग है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। क्या होगा कि 7 चूँकि हर में है तो क्रॉस मल्टीपल होगा, 7x, 54 माइनस x 2 से गुना करना, 54 गुने 2 हो जाएगा आपका क्या 108, माइनस 2 गुने x 2x, x वाले को एक तरफ कर लो, 7x प्लस 2x बराबर में दिया हुआ है आपका 108, जोड़ने पर आ गया आपका 9x बराबर में 108, जो कि x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या है 108 बट्टे में 9, 9 इकाई 9 दूना 12, 9 108, तो x का मान आ गया कितना आपका 12। तो सवाल है कि दो भागों में बांटना है, तो यहाँ से हमारा पहला भाग क्या आया, जिसको हम डायरेक्ट x माने हैं, जो कि हो गया आपका क्या 12, और दूसरा भाग जिसको हमने माना कितना 54 माइनस x, 54 माइनस 12, ये हो गया आपका क्या 2, 4, 5 में 1 गया 4, 1 42 होगा एक भाग, और दूसरा भाग क्या हो गया 12 हो जाएगा। ठीक है, दोनों आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है यदि किसी परिमेय संख्या का अंश हर से 2 कम है। ठीक है, परिमेय संख्या मान लो अंश और बट्टे हर होता है, उसका अंश हर से 2 कम है, तो सवाल ये है कि उस परिमेय संख्या का सरलतम रूप 1/2 हो जाता है। अगर अंश हर से 2 कम है तो उसका जो सरलतम रूप होगा वो 1/2 हो जाएगा। तो सवाल है कि वह परिमेय संख्या क्या होगी, वह भिन्न क्या होगा, वह फ्रैक्शन क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, परिमेय संख्या का जो रूप होता है
भिन्न के रूप में, जिसको हम कहते हैं अंश बट्टे हर। ठीक है, अंश बट्टे हर, ये होता है परिमेय संख्या। अगर हम इस परिमेय संख्या में सवाल कह रहा है कि अंश हर से 2 कम है, अंश कम है हर से, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जो जिससे कम है या जिससे ज़्यादा उसको हमें मानना है। ठीक है, तो मान लेता हूँ, माना कि हर में x मान लेते हैं। हर अगर x है तो अंश क्या होगा, अंश हर से 2 कम है। हर क्या है, x, उसमें से 2 घटा दो, हर x उसमें से 2 घटा दो, हो जाएगा आपका अंश। ठीक है, अंश हो गया हर से 2 कम। अब सवाल कह रहा है कि वह परिमेय संख्या का सरलतम रूप 1/2 हो जाता है। तो परिमेय संख्या मतलब अंश बट्टे हर, इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंट है। अब क्या है अंश आपका, x - 2, हर क्या है आपका, x बराबर में 1/2, हो गया समीकरण तैयार। अब इसको आप क्रॉस गुना करना, सॉल्व करके x का मान निकालना है, उसके बाद फिर परिमेय संख्या निकालना है, मतलब अंश और हर दोनों निकालना है, इसमें पुट करना है आपको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्रॉस गुना करोगे, 2 × x 2x, 2 × -2 -4, x × 1 x हो जाएगा। इस साइड शिफ्ट कर दोगे x को, 2x -x, अब -4 में उस साइड जाने पर क्या हो गया आपका, +4 हो जाएगा। तो घट करोगे आपका क्या, x बराबर 4। ठीक है, अंश हर जिसको x माना गया, अंश क्या होगा, x - 2, ये तो हर हो गया आपका कितना, x जिसका मान क्या है 4, और अंश क्या हो गया आपका x - 2, तो अंश है x -2, x का मान 4, -2 हो जाएगा आपका क्या, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो भिन्न क्या होगा, वो परिमेय संख्या क्या होगा, तो परिमेय संख्या क्या होता है, अंश बट्टे हर, मतलब 2/4। फाइनली आपका आंसर आ गया 1/2, वही होगा। ठीक है, 1/2 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ a की आयु, यहाँ जो सवाल है वो आयु संबंधित है। इससे पहले सवाल में लेकर आया था परिमेय संख्या संबंधित, मतलब हर टाइप के मैं आपको क्वेश्चन लेकर आया समस्या संबंधित जितने भी समीकरण के सवाल है, और इनफैक्ट मैं 20 सवाल करवाऊंगा। आज के लिए मैं केवल 10 ही सवाल करवाऊंगा, फिर अगले क्लास में हम लोग 10 सवाल और करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का सवाल होगा, तो आपको हर सवाल के लिए, आपको बेसिक मैथ के लिए अब इस सवाल को लर्न करना है, रिविजन करना है अच्छी तरीके से, पहले खुद से सॉल्व करना है। तो आयु संबंधित पर्सन में a की आयु b की आयु से 5 साल ज़्यादा है। ठीक है, a की जो आयु है वो b की आयु से 5 साल अधिक है, 5 वर्ष अधिक है। तो सवाल है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 थी, तो उनकी वर्तमान आयु, यहाँ पे दो a और b की बात हो रही है, a और b के आयु की बात हो रही है कि a की आयु जो है वो b की आयु से 5 साल ज़्यादा है। मतलब सवाल है कि हमें उसको मानना है जो जिससे ज़्यादा है या जिससे कम है या जिसका जितना गुना है उसी का हम मानना है। तो यहाँ a की आयु b की आयु से 5 साल ज़्यादा है, तो हमें मानेंगे b की आयु। ठीक है, किसी भी चर में मानेंगे b की आयु। अब सवाल कहेगा कि a b से 5 ज़्यादा है, a b से 5 कम है, तो हमें उस कंडीशन में b को मानना है। अगर ये हो सकता है कि b a से 5 ज़्यादा है तो a को मानेंगे, b a से 5 कम है तो a को मानेंगे। यहाँ लिखा हुआ है a b से 5 ज़्यादा है, तो जिससे ज़्यादा जिससे कम उसी को हम सबसे पहले चरों के रूप में मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा समीकरण तैयार हो गया। माना कि b की आयु हो गया आपका x वर्ष, चूँकि आयु है तो वर्ष में हम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार a की आयु क्या होगा, a की आयु हो जाएगा x + 5 वर्ष हो जाएगा, x + 5। a जो है वो b से 5 साल ज़्यादा है। याद देखिए, जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूँ वो सारे के सारे बेसिक सवाल है। आपको अगले क्लास के लिए, कोई भी क्लास के लिए बहुत वे आसान कर देगा। उसका जो तरीका बनाने का सवाल है, क्लास 10th का मैथ हो या 9th का हो या किसी भी क्लास में आप मैथ्स को टच करते हैं तो आपके लिए सो ईजी हो जाएगा अगर आप इसको कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सवाल कह रहे हैं आगे क्या लिखा हुआ है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं सवाल के अनुसार क्या है, पर्सन से 5 साल पहले। अब देखो यहाँ पे a भी 5 साल होगा, a मतलब x + 5, b x + 5 कौन है a और x कौन है b। तो 5 साल पहले, तो दोनों को में पहले होगा ना,
5 साल पहले, तो इस 5 साल देखो, जब 5 वर्ष बाद की बात हो, सपोज x में भी 5 जुड़ेगा और y में भी 5 जुड़ेगा, दो चर x और y, 5 वर्ष पूर्व या पहले भी कह सकते हैं। 5 वर्ष पूर्व पहले की बात हो तो x -5 y -5, दोनों कंडीशन में घटेगा, x में से भी घटेगा और y में से भी घटेगा, x में भी जुड़ेगा y में भी जुड़ेगा। 5 साल बाद भी कह सकते हैं हम, और हम पश्चात भी कह सकते हैं। दोनों का अर्थ क्या हुआ, आफ्टर का, बाद का हो गया। अब 5 साल पहले की बात होगी तो दोनों में 5 साल घटाएंगे, क्योंकि वर्तमान उम्र से 5 साल पहले की बात हो रही है तो दोनों के लिए बात होगा। मतलब 5 साल में a और b दोनों 5 साल पहले उस टाइम पे दोनों का अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात क्या होता है 3/2, 3:2 का मतलब 3/2 हो जाएगा आपका। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु, मतलब a पहले है b बाद में, तो a की आयु क्या है x + 5 और b की आयु क्या है x। 5 साल पहले, तो इसमें भी हमें 5 घटाना है और हमें इसमें भी 5 घटाना है, ठीक है। दोनों में हमें 5 घटाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो वर्तमान आयु है वो है x + 5 और x, लेकिन 5 साल पहले तो दोनों में हम 5 घटाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करना है, तो क्या होगा x + 5 माइनस में 5, यहाँ होगा क्या आपका x माइनस में 5 होगा, बराबर में कितना 3/2। 5 से 5 यहाँ 0 बन गया, कैंसिल हो गया, x बचा, नीचे में x + क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x के साथ गुना करना है, तो क्या आ गया आपका 2x, यहाँ 3x के साथ तो 3x, 3 -5 के साथ तो हो गया आपका कितना -15 हो जाएगा। आगे की ओर सॉल्व करते क्या होगा देखो 2x - 3x क्या होगा, 3x इधर लाना है, बराबर में क्या होगा आपका -15, जो कि घट कर आएगा -x बराबर में -15, माइनस से कैंसिल, x का मान क्या आया, तो कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु क्या होगा, तो a b को माना है हमने x, तो b की वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु जो कि 15 है तो 15 वर्ष हो जाएगा, x है तो जो 15 वर्ष हो जाएगा, a की वर्तमान आयु जिसको माना गया है x + 5, 15 + 5 हो जाएगा कितना 20 वर्ष हो जाएगा। ये हो गया आंसर। तो b की आयु हो गया 15 वर्ष और a की आयु हो गया 20 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ किसी संख्या का 4/5 64 के बराबर है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा, आधा का अर्थ हो गया 1/2, 1/3 का अर्थ हो गया 1/3, 1/4 का अर्थ हो गया 1/4, सपोज 2/3, ये सब सवाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। 2/3 ऐसे वर्ड अगर लिखा हो रहेगा समझ जाना, अब ये होगा 2/3 2/3, 1/4 1/4, 1/3 1/3, आधा हाफ, 1/2 कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार सवाल कह रहा है पहले हम मान लेते हैं संख्या का, तो मान लेंगे संख्या का बराबर x, ठीक है, मानेंगे संख्या बराबर x। अब सवाल कह रहा है संख्या का 4/5, मतलब x का 4/5 कितना 64, x का 4/5 64, तो संख्या क्या होगा, उस संख्या का आधा क्या होगा। पहले हम x का मान निकालते हैं, क्रॉस मल्टीपल होगा, ठीक है। x गुने में 4, 64 गुने में क्या हो गया आपका 5 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे, क्या आएगा बता, तो x बराबर में 64 गुने 5, अब बट्टे में 4, 64 से 4 कैंसिल 16 बार में, तो x बराबर हो गया आपका क्या 16 पंचे 80। अब सवाल कह रहा है कि उस संख्या का आधा क्या होगा, तो संख्या का आधा निकालना है, तो संख्या का आधा हो जाएगा क्या, संख्या क्या आया 80, और 80 का आधा 80 गुने हाफ कैंसिल हो गया, आ गया कितना 40, तो उस संख्या का आधा क्या हो गया 40 हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए लास्ट सवाल है, एक संख्या का 2/3 96, तो उस संख्या का 3/4 3/4, 3/4 कहेंगे इसको, 3/4 हिस्सा क्या होगा वो बताना। सिंपल ही ये सवाल है, बहुत इजी सवाल है। संख्या को सिंपल है x मान लेते हैं या कोई चर में मान लेते हैं। माना कि
संख्या बराबर कोई एक चर मान लो, सपोज y मान लिया। अब y का 2/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पर्सन से y का संख्या मतलब y का 2/3, का अर्थ हो गया क्या, का अर्थ हो गया गुना। याद रखिएगा जब सवाल में का होगा अर्थ तो गुना होगा उसका अर्थ, ठीक है। तो y का मतलब संख्या का 2/3 क्या होता है, 2/3 होता है। तो y का 2/3 कितना, 96। तो सवाल ये है कि उस संख्या का 3/4 क्या होगा। पहले y का मान निकालते हैं। यहाँ से समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 96 गुने 3, 2 से 96, 48 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर आ गया 8 त्रिक में 24 में, हासिल में तो 4 × 12 और 2 14, वो संख्या आ गया 144। अब संख्या का 3/4 हिस्सा क्या होगा, तो संख्या का 3/4वां भाग, तो संख्या है 144। उस का अर्थ हो गया गुना, उसमें हम 3/4 से गुना कर दिया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा 4 × 12 में, 4 छक्के में 24, 36 दूना 72, 36 × 108। तो उस संख्या का 3/4 हिस्सा क्या होगा, 108 हो जाएगा।